अस्सलाम वालेकुम। ये वाक़या अक्सर और बेशतर मैं अपने स्टूडेंट्स को सुनाता रहता हूँ और मैंने ये सोचा कि आज क्यों ना आपके साथ भी शेयर कर दिया जाए। हकीकत यही है कि इंग्लिश का सीखना बहुत ही ज़रूरी बात है। अगर आप स्टूडेंट हैं और या अगर आप जॉब तलाश कर रहे हैं या आप मुल्क से बाहर जाकर यूरोपीय ममालिक में या दूसरे इस किस्म के ममालिक में जाना चाहते हैं, जहाँ पर जाकर आप काम तलाश करना चाहते हैं, तो आपके लिए कुछ न कुछ इंग्लिश का जानना बहुत ज़रूरी है। इतनी इंग्लिश आपको आनी चाहिए कि आप थोड़ा बहुत लिख सकें, थोड़ा बहुत आप पढ़ सकें और थोड़ा बहुत आप बोल सकें। वाक़या कुछ यूँ है कि हमारे एक दोस्त हैं, पढ़े लिखे हैं, उन्होंने मास्टर्स किया हुआ है उर्दू में। तो वो कहते हैं कि काफ़ी अरसा पहले गुर्बत का ज़माना था, तो गुर्बत से तंग होकर जब मैंने अपने मास्टर्स मुकम्मल कर ली तो मैंने सोचा क्यों ना बाहर चला जाऊँ, घर के हालात कुछ अच्छे हो जाएंगे। बहरहाल किसी से उधार पैसे लेकर मैंने वीज़ा लगवाया और बाहर में चला गया और वो वीज़ा लेबर का था, यानी एज ए लेबर उसने काम करना था, एज ए मजदूर उन्होंने काम करना था। काम तो बड़ा मुश्किल था लेकिन मजबूरी थी, क्या करना। तो वो कहते हैं कि ये जो इंग्लिश है ये एक आपके हाथ में सोने की चिड़िया है। तो हम कहते थे कि कैसे आप ये कहते हैं। मैंने कहा कि हुआ कुछ यूँ कि एक दिन जब हम साइट पर काम कर रहे थे, मेरे हाथ में एक कुदाल था, कोई बेलचा था, जिससे हम कोई खुदाई कर रहे थे, कोई काम कर रहे थे। तो उसी दौरान एक जो शेख था, उस सारे प्रोजेक्ट का जो ओनर था, उसके साथ कुछ इंजीनियर भी थे। वो चलते फिरते उसी जगह पर आ पहुंचे जहाँ पर मैं काम कर रहा था। तो मैं तो अपने काम में मशगूल था, तो किसी तरह उस शेख की नज़र मुझ पर पड़ी। तो बस भाई दबे उसने पूछ लिया, कुछ इस तरह इंग्लिश में उसने वो कहा, व्हाट आर यू डूइंग। व्हाट को व्हाट बोलते हैं अरबी लोग, तो व्हाट आर यू डूइंग। मैंने सर उठाया और मैंने भी इंग्लिश में जवाब दिया, सर आई एम डिगिंग। बस मेरे जहन में ये बात आ गई, डिगिंग का लफ्ज़ मुझे याद था और चूँकि थोड़ी बहुत इंग्लिश हर पढ़ा लिखा जानता है। तो जब उसने ये लफ्ज़ सुने तो उसने बड़े हैरत से दोबारा पूछा, डू यू नो इंग्लिश, डू यू नो इंग्लिश, यानी क्या आप इंग्लिश जानते हैं। मैंने कहा सर यस आई नो इंग्लिश। तो ये बात सुनकर वो मजीद हैरान हुआ कि एक पढ़ा लिखा आदमी है और यहाँ पर ये जो है ना कुदाल उठाए और वो जो है ना एक लेबर का काम कर रहा है। तो उसने फौरन कहा, लीव इट, इसको छोड़ दो यहीं पर, दिस इज नॉट योर वर्क, ये तुम्हारा काम नहीं है, कम विद मी, मेरे साथ आओ। मैंने उसको वहीं पर छोड़ दिया, कपड़े झाड़ दो, मैं भी उसके रवाना हो गया। तो जनाब वो आगे है, मैं पीछे हूँ। वो साइड की सैर करने के बाद गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी में बैठे थोड़ी दूर गए, वहां पर वो ऑफिस वगैरह थे। तो वहां से उतरे सीधे एक ऑफिस में जो है दाखिल हुए। वहां पर उन्होंने मुझे वो ऑफिस में जो एक जबरदस्त किस्म की चेयर थी, उसकी तरफ इशारा किया, सिट ओवर देयर, वहां पर जाकर बैठ जाओ, दैट इज योर प्लेस, वो तुम्हारी जगह है, यू विल वर्क हेयर इन दिस ऑफिस, तुम यहाँ पर इस ऑफिस में काम करोगे। तो वो कहते हैं कि मैं बड़ा हैरान हुआ कि किस तरह इंग्लिश के चंद सेंटेंसेस ने मेरी जिंदगी बदल कर रख दी। ये हकीकी वाकया है, सच्चा वाकया है। इस तरह हमारे दूसरे दोस्त हैं, मैथ्स के टीचर हैं, इधर पाकिस्तान में हम इकट्ठे पढ़ाते रहे थे। बाई चांस वो विजिट पर चले गए छुट्टियों के दौरान। वहां पर वो कहते हैं कि हमने इंटरव्यू दिया, किसी कोई जॉब थी मैथ्स के टीचर किसी स्कूल में, तो एड उन्होंने चलाई, हम चले गए, मैं भी था, बहुत से और लोग भी थे। तो वहां पर यकीन करें, वो कहते हैं कि मुझे ये अनबिलीवेबल मेरे लिए था, मैं बहुत टूटी फूटी सी इंग्लिश बोल लेता था। तो उन्होंने जब डेमोन्स्ट्रेशन का ये सेशन पहले इंटरव्यू था, इंटरव्यू मैंने क्वालिफाई कर लिया क्योंकि जो मेरे निस्बत दूसरे जो दोस्त थे उनसे मेरी इंग्लिश स्ट्रांग थी। तो ऐसी स्ट्रांग नहीं थी जैसे हम कहते हैं कि अंग्रेज बोलते हैं या एक फ्लुएंटली कोई बोल सकता है, लेकिन वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता था, अपने आइडियाज को शेयर कर सकता था। तो आज भी वो वहीं पर है, तकरीबन ये 10 साल हो गए वो, और अच्छी खासी इनकम कमा रहा है और उसकी फैमिली भी वहीं पर है, उसको हर चीज़ जो है ना, मकान भी उसका वहाँ पर दिया है और बाकी जो है ना इलाज भी फ्री है और गाड़ियाँ वगैरह हर चीज़ है। तो इंग्लिश के चंद बोल इस तरह कर सकते हैं। हमारा एक दूसरे दोस्त है यहीं पर, गजट ऑफिसर है। यकीन करें स्कूल लेवल के बाद की जितनी भी तालीम है मैं ज़ाती तौर पर उनको जानता हूँ, उन्होंने एज ए प्राइवेट कैंडिडेट, एज ए प्राइवेट स्टूडेंट जो है हासिल की है। और गुर्बत की वजह से वो मुख्तलिफ प्राइवेट इदारों में पढ़ाते थे, स्कूलों में पढ़ाते थे।
اور اس طرح انہوں نے جو ہے نا ان کو کچھ اچھے اسکولوں میں پڑھانے کا موقع ملا جہاں پر ان کی جو ہے انگلش کچھ اسٹرانگ ہو گئی. تو وہ کہتے ہیں کہ جب ہم کمیشن کے لیے ہم نے اپلائی کیا تو جب ہمارا رزلٹ آیا ریٹن جو ہمارا ٹیسٹ تھا تو اس میں تو مارکس میرے صرف پاسنگ مارکس ہی تھے اور بہت سے کینڈیڈیٹس ہم سے بہت آگے تھے. تو بہرحال جب ہم انٹرویو میں اپیئر ہو گئے تو انٹرویو میں مجھے جس چیز نے سپورٹ کیا وہ میرے انگلش بول چال تھی, انگلش کنورسیشن تھی. کیونکہ میری انگلش کنورسیشن دوسرے اسٹوڈنٹ سے جو ریگولر تھے ان میں ایم فل پی جی کے اسٹوڈنٹ بھی تھے اور کافی اچھے مارکس بھی تھے جنہوں نے اس ریٹن ٹیسٹ کو ٹاپ کیا تھا, وہ پیچھے رہ گئے. اور اس انگلش بول چال کی وجہ سے, کیونکہ مجھے کیسے پتا چلا کہ بول چال کی, کہ وہاں پر جو بیٹھا ہوا تھا چیئرمین جو چیف سلیکٹر تھا انہوں نے مجھے کہہ دیا کہ بیٹے آپ نے یہ کس طرح کیا ہے کہ پرائیویٹ اداروں میں پرائیویٹ کینڈیڈیٹ کے طور پر اسٹوڈنٹ کے طور پر آپ نے علم حاصل کیا ہے اور کس طرح آپ یہ انگلش اس طرح بول رہے ہیں فلوئنٹلی. تو پھر میں نے اسے کہا کہ اس طرح میں جو ہے نا پرائیویٹ اداروں میں پڑھاتا رہا ہوں, اس طرح میں نے امپروو کر لی ہے. تو بھائی انگلش آپ کی زندگی بدل کر رکھ سکتی ہے اور اس کو سیکھنے کا کیا طریقہ ہے نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈیٹیل میں شامل بتاؤں گا آپ کو. لیکن اس سے پہلے جو میں نے ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی وہ یہ ہے کہ ہر کام میں کامیابی کے صرف 2 رول ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ پیشن کے ساتھ, شوق اور جذبے کے ساتھ اس کام کو کرو, اور دوسری بات یہ ہے کنٹینیوٹی کے ساتھ کرو, تسلسل کے ساتھ کرو, تھوڑا تھوڑا ہو لیکن روزانہ ہو, تو انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں نئے آئیڈیا کے ساتھ. اللہ حافظ.